और इसका एरर वगैरह निकालना है, तो इसमें क्या प्रोसीजर फॉलो करना है, क्या नहीं फॉलो करना है, ये सारी वीडियो में डिटेल में है। सबसे पहले आप जब भी डिस्प्ले एरर निकालने जाएंगे, आपको टू टोन कॉपी कर लेना है, बट यहाँ पे आप एलबी यूज़ करो और ओल्ड डिस्प्ले लगा के न्यू डिस्प्ले में टू टोन को राइट कर लो, क्योंकि जेसी में ऐसा हो रहा है कि जब आप डिस्प्ले का टू टोन कॉपी कर रहे हो और न्यू में राइट कर रहे हो, तो कई बार ऐसा मैसेज आ रहा है कि डिस्प्ले आपका ब्लैंक हो जा रहा है, एम्प्टी आपका उड़ जा रहा है। तो टू टोन हमने पर पहले एलबी में कॉपी ऐसा कर लिया, कोई अब हम सिस्टम नहीं है कि वो एलबी में तो जब आप टू टोन को रीड राइट करेंगे तो वो पूछता भी नहीं है कि एलजी का डिस्प्ले है कि सैमसंग का डिस्प्ले, डायरेक्टली टू टोन कॉपी करो और राइट कर दो। ओके, तो यहाँ पर हमने टू टोन को कॉपी करके राइट कर लिया है। अब नेक्स्ट स्टेप है जो हमारी ओल्ड आईसी को हम रिमूव करेंगे। तो अभी जो ओल्ड डिस्प्ले, इसमें से हम आईसी निकालेंगे और ये जो आईसी पे एप्पल का लोगो दिख रहा है, आपको ये वाली आईसी रिमूव करनी है। अभी फिलहाल जो ब्लोर का टेम्परेचर है, ये आप 350 रख सकते हैं, एयर रहेगी 50 इसकी, और हमको ये आईसी को रिमूव करना है। टेम्परेचर 350 से ज़्यादा नहीं रखना है, क्योंकि अगर ये आईसी खराब हो जाएगी तो आपका डिस्प्ले एरर फिर परमानेंटली आ जाएगा इसके अंदर। नेक्स्ट आईसी को रिमूव कर लेंगे स्ट्रिप से। ये आईसी हमारी रिमूव हो गई है। अब जो क्लीन करने का प्रोसीजर है, तो इसको 138 से हम क्लीन करेंगे। अब क्लीन करने के लिए जो टेम्परेचर रखे हमने ब्लोअर पे, ये 250 है, एयर जो है इसकी 50 है। और आईसी का जो ग्लू है उसको क्लीन करेंगे। दूसरी एक बात और है, जो अभी हमारा नेक्स्ट बैच होने वाला है, ये 25 नवंबर से होगा। तो जो कोई भी इंटरेस्टेड है वो कॉल मैसेज कर सकते हैं अगर आपको बुकिंग करनी है तो। और जो नेक्स्ट बैच हमारा होगा वो पंजाब में होगा 12 दिसंबर को। तो जिसको पंजाब में ज्वाइन करना है वो ज्वाइन कर सकते हैं। वो होएगा दिसंबर के महीने में होएगा, अप्रॉक्स 12 दिसंबर के आसपास। फिलहाल जो अभी होगा ये 20 दिन के बाद, ये बैच हमारा 25 नवंबर को है। आईफोन की जितनी भी टॉपिक है सारा कुछ इसमें कवर किया जाएगा। आरएफएफई स्कैनर, जितने भी टूल है आईफोन के, चाहे सॉफ्टवेयर से रिलेटेड है चाहे हार्डवेयर से रिलेटेड है, सारा कुछ हमारे कोर्स में रहेगा ये। ओके, तो नेक्स्ट आईसी को हम क्लीन कर लेते हैं। यहाँ पे जो आयरन की टेम्परेचर रखनी है, ये आप 300 टेम्परेचर रखना, क्योंकि अगर आयरन की टेम्परेचर भी अगर ज़्यादा हो जाती है तो ये आईसी डैमेज हो जाएगी, और अगर आईसी डैमेज हो गई तो आपका जो डिस्प्ले एरर का मैसेज है वो कभी निकलेगा नहीं। नेक्स्ट इसको रिवॉल्व करना है, तो रिवॉल्व करने के लिए हम यूज़ करेंगे 148, या आप 138 यूज़ कर सकते हो या 148 यूज़ कर सकते हो, जो आपके पास पीपीडी अवेलेबल है या लो मेल्टिंग पॉइंट की वही पीपीडी आपको यूज़ करना है। इसमें 183 यूज़ नहीं करना है। तो अभी हम इसको 148 से रिवॉल्व करेंगे।
देखिए जो प्रोसीजर है ये डिस्प्ले रिमूव करने का, जितने भी मॉडल हैं सारों का सेम ही है। ऐसा नहीं है कि कोई बड़ा मॉडल है तो उसका प्रोसीजर थोड़ा चेंज हो जाएगा, कोई छोटा मॉडल है तो उसका प्रोसीजर चेंज हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। जितने भी मॉडल है सबका प्रोसीजर सेम ही है। आपको सेम पीपीडी यूज़ करनी है, सेम ड्रिल करना है आईसी को, सेम टू टोन कॉपी करना है, हर कुछ सेम ही है इसके अंदर। अभी फ़िलहाल एक नया जो आ रहा है, जो एरर आ रहा है कि कई बंदे क्या करते हैं, जो ओरिजिनल आईसी है उसको चेंज कर देते हैं। तो चेंज करने के बाद में भी आपका डिस्प्ले मैसेज जाता नहीं है। वो फ़ोन की ओरिजिनल आईसी ही रहती है, लेकिन चेंज करने के बाद में भी आपका डिस्प्ले मैसेज रह जाता है। इम्पोर्टेंट डिस्प्ले मैसेज दिखाएगा और नॉट ए जेन्युइन करके दिखाएगा। तो उसका सॉल्यूशन अलग है, उसको अलग तरीके से सॉल्व करना पड़ता है। ओके, हमारी आईसी रिवॉल्व हो गई है। आईसी को जब भी आप रिवॉल्व करो इसको, तो आप इसको 2 बार रिवॉल्व कर लिया करो। क्योंकि फ्लेक्स जो है आपका एकदम फ्लैट रहता है, तो उसमें जब आप सिंगल रिवॉल्व करके बिठाएँगे तो प्रॉपर नहीं भी बैठती है एक बार में। फिर आपको डबल मेहनत करनी पड़ेगी। इससे अच्छा है कि आप उसको 2 बार रिवॉल्व कर लो। थोड़े बॉल उसके बड़े बन जाएँगे, तो एक बार ही प्रॉपर से बैठ जाएगी वो। अब जो नेक्स्ट हमारा काम है, हमको इस आईसी को ड्रिल करना है। ओके, ड्रिल करने के लिए आप बीट देख सकते हो। गोल वाली बीट यूज़ करना है, जो लंबी वाली बीट आती है, वो बीट को यूज़ नहीं करना है। ओके, माइक्रोस्कोप में ड्रिल करना है, डिस्प्ले को क्रॉस पकड़ के आपको ड्रिल करना है। अभी ड्रिल करते टाइम पे जो आपको प्रेशर रखना है बीट का, थोड़ा फ़ोर्स में रखना है। लेकिन जब आईसी समझो आधे से ज़्यादा ड्रिल हो जाए, तो आपको क्या करना है, जो डिस्प्ले पे दबाव है उसको थोड़ा-सा कम कर देना है, कि अंदर जो फ्लेक्स है आपकी डिस्प्ले की वो स्क्रैच ना हो जाए। ये जो है लेयर बाय लेयर चलेगी। जैसा सबसे पहले आप स्क्रैच करोगे तो आपको आईसी दिखेगी। जो डिस्प्ले के लिए बड़ी सी आईसी लगी है, वो आईसी दिखेगी। उसको जो आप घिसेंगे तो ये अभी जो बॉल दिख रहा है आपको छोटे-छोटे, ये उस आईसी के बॉल है। ये आपका समझो सेकंड लेयर है। फिर इसके बाद में थर्ड लेयर आएगा जिसमें ग्राउंड आएगा। अभी आप देख सकते हो उसके अंदर ग्राउंड आ गया है। ये ग्राउंड के बाद में जो फ्लेक्स का जो लेयर है वो आ जाएगा। तो ग्राउंड के बाद आपको हाथ को थोड़ा स्लो चलाना है बीट को, ज़्यादा प्रेस करके नहीं चलाना है। अब जो ये आपको ग्राउंड का लेयर दिख रहा है, इसके बाद ही हमारा जो फ्लेक्स है, उसके बॉल दिखना चालू हो जाएँगे। जब भी आप ये एरर मैसेज निकालो तो केयरफुल निकालो, क्योंकि डिस्प्ले आपको भी पता है काफ़ी एक्सपेंसिव है। इसीलिए ये जो वीडियो है मैं आपको जो फुल डिटेल में वीडियो डाल रहा हूँ ये, नहीं तो इसको भी अगर मैं फास्ट फॉरवर्ड कर देता तो बहुत सारी जो चीज़ें आपको पता नहीं चलती थी कि क्या लेयर तक घिसना है आपको। ओके, अब देखिए यहाँ पे फ्लेक्स का जो बॉल दिखना चालू हो गया है। ठीक है, आप एक दो खराब डिस्प्ले में प्रैक्टिस करेंगे तो भी आप समझ जाएंगे। बस आपके दिमाग में ये नहीं रखना है कि महंगा डिस्प्ले है तो कुछ अलग तरीके से करना है, ऐसा कुछ नहीं है। ये देखिए अभी मेरा ड्रिल हो गया है। 2 से 5 मिनट लगता है ड्रिल करने के लिए। नेक्स्ट आपको क्या करना है, 11 नंबर की ब्लेड लेना है और ऊपर से इसको फाइन करना है।
देखिए किस तरह से स्क्रैच हो गया है। अब 11 नंबर की ब्लेड लेना है और उस ब्लेड से इसको फाइन करना है एक बार। इस तरह से फाइन करने से क्या होएगा, ये जो बॉल है फ्लेक्स के ऊपर के, ये सारे के सारे लेवल में आ जाएंगे। अगर मान लीजिए कहीं से आपके प्रॉपर घिसा है, कहीं से नहीं घिसा है ड्रिल से, तो ये सारी चीज़ एकदम लेवल में आ जाएगी आपका, और रिजल्ट जो आपका है वो एक बार में ही आएगा ये। ओके डन। ये हो गया हमारा पूरी तरीके से क्लीन। नेक्स्ट जब इस पे आईसी लगाना है तो इसकी स्ट्रिप को पूरी उठानी पड़ेगी। मतलब पेट्रोल वगैरह ले लीजिए या थिनर वगैरह, अल्कोहल वगैरह जो भी आप यूज़ करते हैं, उससे ये स्ट्रिप को पूरी तरीके से बाहर निकालनी पड़ेगी। अगर आप थोड़ी सी स्ट्रिप को निकाल के वहाँ पे प्लेट वगैरह डाल देंगे या स्टेंसिल वगैरह डाल देंगे तो डिस्प्ले ख़राब होने का चांसेस है इसके अंदर। अगर डिस्प्ले नहीं ख़राब करना है तो आपको स्ट्रिप को पूरी निकालनी पड़ेगी। एक चीज़ का और ध्यान रखना है यहाँ पर, जैसे कि डिस्प्ले के ऊपर प्रेशर नहीं आना चाहिए आपका ब्लेड का। अब इस तरह से मैं निकाल रहा हूँ, अगर आप डिस्प्ले के ऊपर प्रेशर देंगे इसको, तो बाद में आप देखेंगे फ़ोन जब ऑन करेंगे तो डिस्प्ले पे ना शेड शेड आ जाएगा ब्लेड का। तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना है आपको। पेट्रोल थोड़ा सेफ रहता है, अगर एलसीडी के अंदर ज़्यादा भी चला गया तो भी कोई इशू नहीं होती है। नेक्स्ट हमारी स्ट्रिप निकल गई तो हम एक ब्लेड डाल देंगे। इसके अलावा आप एक दो स्टेंसिल डाल दो। स्टेंसिल डालने से क्या होगा, थोड़ी हाइट इसकी और ऊपर हो जाएगी, तो आपका डिस्प्ले ख़राब होने का चांसेस एकदम ख़त्म हो जाएगा। अब फ्लेक्स पे आईसी को लगाना है, तो जो ब्लोअर का टेम्परेचर रहेगा ये अप्रॉक्स आप 250 रखिए। 250 टेम्परेचर इनफ हो जाएगा, क्योंकि हमने जो लो पिपड़ी मेल्ट यूज़ किया है 148 की, तो 250 पे आराम से वो मेल्ट हो जाएगा। वो माइक्रोस्कोप में बिठाना है ब्लोअर को क्रॉस करके, सीधा नहीं बिठाना है आपको। फिर माइक्रोस्कोप में इसको बिठाएंगे, क्रॉस करके बिठाएंगे ब्लोअर को। टेम्परेचर हमारा रहेगा 250। अलाइनमेंट में कर लिया आईसी को, अब हम हीट मारना स्टार्ट करेंगे। हीट में जिस तरह से मार रहा हूँ आपको उसी तरह से हीट मारनी है, ठीक है। बैक साइड से मारना है, एप्पल के बैक साइड से। तो जो आपकी आधी एयर है वो स्टेंसिल की तरफ चली जाएगी, जो बची हुई एयर है या हीट है वो। ओके, ये हमने चेक करके भी देख लिया, तो आईसी अभी हमारी प्रॉपर बैठ गई है। नेक्स्ट आप साइड से कंफर्म कर सकते हो कि प्रॉपर वॉल दिख रही है कि नहीं। ऐसा तो नहीं कि एक साइड से बैठी है एक साइड से नहीं बैठी है। इस चीज़ को आप तुरंत ही कंफर्म कर लेना है बिना स्टेंसिल निकाले। अगर ऐसा कुछ लग रहा है तो फिर से हिट मार के उसको क्लियर कर लो। अगर प्रॉपर है तो फिर हम नेक्स्ट स्टेंसिल को निकाल देंगे। ओके, अब हम टेस्ट करते हैं डिस्प्ले हमारा। ये जो फ्लक्स है, फ्लक्स भी हम एक बार इसको रिप्लेस कर देते हैं। न्यू फ्लक्स
निकाल के जो हमारी ओल्ड फ्लेक्स थी, जो ओरिजिनल डिस्प्ले के साथ में आई थी, वो फ्लेक्स को हम डाल देते हैं एक बार। इसमें भी अभी क्या हो गया, नया प्रॉब्लम आ गया अभी फ़िलहाल, कि अगर आपका ये फ्लक्स ओल्ड वाला लगाया है और आपने 26 अपडेट किए हो, तो कई जन को आप देखो कि 26 अपडेट करने के बाद में डिस्प्ले मैसेज आ जा रहा है। मतलब पहले उनके फ़ोन में डिस्प्ले मैसेज नहीं था, जैसे कि वो 26 अपग्रेड करते हैं, उनके फ़ोन में डिस्प्ले मैसेज आ जाता है। और जब उनसे पूछेंगे तो कस्टमर क्या जवाब देता है कि मैंने पहले डिस्प्ले चेंज करवाया था, कोई मैसेज वगैरह नहीं था, अपडेट के बाद ही आया है। तो ये जो अपडेट के बाद में जो डिस्प्ले मैसेज आ रहा है, ये मैसेज आ रहा है ईयरफ्लेक्स की वजह से आ रहा है। ईयरफ्लेक्स जो है, जब उन्होंने डिस्प्ले चेंज कराई थी अपनी, तो जो ईयरफ्लेक्स था वो न्यू वाला ही छोड़ दिए थे। मतलब जो कस्टमर का ओरिजिनल जो फ़ोन के साथ आया था, वो ईयरफ्लेक्स अगर नहीं रिप्लेस किया है आपने, तो आपका अपडेट के बाद में डिस्प्ले मैसेज आ सकता है। ओके, तो इसके लिए जो ईयरफ्लेक्स है वो उसकी ओरिजिनल ही डालनी है आपको। तो ये अभी हम चेक करें, टच पकड़ के सारा टच वगैरह सब परफेक्ट चल रहा है। अभी सेटिंग में जाके देखेंगे मैसेज वगैरह हमारा है कि चला गया। तो देखो डिस्प्ले का कोई मैसेज नहीं है, इनक्लोजर का दिखा रहा है। इनक्लोजर आपका होता है जो कैमरे के लिए 16 में जो बटन दिया हुआ है साइड में, उसको हम इनक्लोजर कहते हैं। ये भी आप अगर रिपेयर करोगे, रिपेयर एंड रिस्टार्ट करोगे, तो ये इनक्लोजर का एरर भी चले जाता है। फिलहाल हमारे फ़ोन में डिस्प्ले का एरर मैसेज चला गया, टू टोन वगैरह भी सब आ गया है। ओके, तो ये सारा प्रोसीजर था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, में जाके देखेंगे मैसेज वगैरह हमारा है कि चला गया। तो देखो डिस्प्ले का कोई मैसेज नहीं है, इनक्लोजर का दिखा रहा है। इनक्लोजर आपका होता है जो कैमरे के लिए 16 में जो बटन दिया हुआ है साइड में, उसको हम इनक्लोजर कहते हैं। ये भी आप अगर रिपेयर करोगे, रिपेयर एंड रिस्टार्ट करोगे, तो ये इनक्लोजर का एरर भी चले जाता है। फिलहाल हमारे फ़ोन में डिस्प्ले का एरर मैसेज चला गया, टू टोन वगैरह भी सब आ गया है। ओके, तो ये सारा प्रोसीजर था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।